हेलो वांगसुन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छा होंगे। चलिए शुरू करते हैं मी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी शॉपिंग मॉल में गया था एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसने बैंकिंग को देख लिया था और बैंकिंग किसी लड़के के साथ घूम रही थी, जिस वजह से वांगजी उसकी पिक लेने लगा था। अब आगे वांगजी अब अपने अपार्टमेंट में वापस आ चुका था। वह बहुत खुश था। वह विंग को बताना चाहता था कि उसकी वाइफ उसे किस तरह से धोखा दे रही है। वह सोच रहा है कि अगर विंग को यह बात पता चली तो शायद विंग मेरे पास वापस आ जाएगा। इसी खुशी में वांगजी आज बहुत खुश था और वह नेक्स्ट मॉर्निंग विंग से मिलने जाने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी अच्छी तरह तैयार होकर विंग के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां जाकर पता करता है कि डॉक्टर व्यूसन आए हैं कि नहीं। विंग को आने में अभी थोड़ी देर थी, इसलिए वांगजी वहीं पर विंग का वेट करने लगा था। थोड़ी देर बाहर इंतजार करने के बाद वांगजी सोचता है क्यों ना वह विंग के केबिन में जाकर ही विंग का इंतजार करे, इसलिए वांगजी विंग के केबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही विंग वहाँ पर आ जाता है और वह किसी से बातें कर रहा था। विंग फ़ोन पर बोल रहा था, हाँ स्वीटहार्ट, मेरा इंतज़ार करना, शाम को हम सब शॉपिंग पर जाएंगे। ऐसा कहकर विंग अपना फ़ोन कट कर देता है और अपने केबिन में घुस जाता है। वांगजी ने विंग की सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से वांगजी अपने गुस्से से मुट्ठियों को कस लेता है। क्योंकि विंग अपने फ़ोन पर बातें कर रहा था इसलिए उसने वांगजी पर अपना ध्यान नहीं दिया था। वह सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है, लेकिन जब वह वांगजी को अपने सामने देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, अगर एक पेशेंट की तरह आप मुझसे मिलने आए हैं तो मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली मुझसे कुछ बात करने आए हैं तो आप जा सकते हैं। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांगजी जब विंग की ये बात सुनता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन वह अपने फेस पर फिर से एक स्माइल लाता है और कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लेकिन तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर लैन। वांगजी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। विंग जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात करने आए हो। वांगजी जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और बैंकिंग की फ़ोटो विंग को दिखाने लगता है। विंग जब उन फोटोओं को देखता है तो वह एक गहरी सांस छोड़ता है और हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये सब का क्या मतलब है मिस्टर लैन। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है। कल शाम को मैंने उसे एक शॉपिंग मॉल में देखा था किसी लड़के के साथ। वह उस लड़के के साथ घूम रही थी, यहाँ तक कि उसने उसे किस भी किया है। विंग को अब वांगजी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने आप को रिलैक्स करता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर उससे आपको क्या। मेरी वाइफ किसी के भी साथ घूमे उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मेरी वाइफ के मामले में आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा कहकर विंग वहाँ पर कुछ रखी फाइलों को चेक करने लगता है। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, वो चाहे जो कर सकती है, मैंने उसको फुल परमिशन दी है। अब यह मेरे पर्सनल मामला है और आपको मेरे पर्सनल मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर विंग फिर से फाइलों को देखने लगता है। तभी अचानक यंगजी दौड़ते हुए विंग के केबिन में आती है और कहती है, वीगा वीगा, आपको मुझे कुछ बताना है, आपकी वाइफ आपको चीट कर रही है। ऐसा कहकर जल्दी से यंगजी विंग को अपना मोबाइल दिखाने लगती है। यंगजी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि वांगजी भी वहीं पर बैठा है। वांगजी जब यंगजी को वहाँ देखता है तो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और यंगजी की तरफ देखता है और कहता है, यंगजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग फिर यंगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों भाई बहन पागल हो गए हो क्या। अपने अपने मोबाइल उठाओ और जाओ यहाँ से। इतने में बैंकिंग भी वहाँ आ जाती है। बैंकिंग बिना नॉक किए ही विंग के केबिन में घुस जाती है और विंग से कहती है, विंग, डॉक्टर हांग जून ने तुम्हें जो फाइल दी थी, क्या वो तुम्हारे पास है। मुझे उस फाइल को स्टडी करना है। बैंकिंग इस वक्त अपने डॉक्टर के कोट में थी, जिसे देखकर लग रहा था बैंकिंग भी एक डॉक्टर है। बैंकिंग जल्दी से विंग के पास आती है। वह यंगजी और वांगजी को नोटिस नहीं करती है। वह जल्दी से विंग के पास आकर उस फाइल को लेने लगती है। तभी उसकी नज़र दोनों मोबाइल पर जाती है जहाँ पर उसकी पिक दिख रही थी। जल्दी से बैंकिंग उस फ़ोन को उठा लेती है और देखने लगती है और बहुत मुस्कुराती है और कहती है, विंग, ये फ़ोटो कहाँ से मिली तुम्हें। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इस पिक को अपने बेडरूम में लगाऊंगी।
इस पिक में मैं और जियांगचंग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह विंग को उस पिक को दिखाने लगती है। विंग वेनकिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारा बेडरूम है, तुम जो चाहे अपने बेडरूम में लगा सकती हो। ऐसा कहकर वेनकिंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम दोनों अभी भी यहीं खड़े हो। की तरफ अपने मोबाइल हैरान हो जाती है। फिर वह विंग की तरफ देखती है। विंग अपनी आंखों के इशारे से कहता है, कुछ मत कहना। वेनकिंग भी अपने आंखों के इशारे से समझाती है, ठीक है। ऐसा कहकर वेनकिंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, इन सारे पिक को मेरे मोबाइल में सेंड कर देना, मैं एक पिक को अपने बेडरूम में लगाऊंगी। ऐसा कहकर वेनकिंग उस रूम से चली जाती है। वांगजी और यंगजी की शक्ल तो देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा हो। दोनों एकदम स्टैचू बन गए थे। विंग भी नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था। यह देखकर तो वांगजी को और भी गुस्सा आ रहा था। वांगजी और यंगजी अभी भी वहीं पर थे। विंग यह देखकर इरिटेट हो जाता है और उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम दोनों इस केबिन से बाहर नहीं जाने वाले ना, इससे अच्छा तो मैं ही चला जाऊं। ऐसा कहकर विंग वहां से गुस्से में बाहर निकल जाता है। वांगजी को तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है। विंग ऐसे नॉर्मल रिएक्शन क्यों दे रहा है। उसकी वाइफ उसे चीटिंग कर रही है और कह रही है इस पिक को वह अपने बेडरूम में लगाएगी। विंग के उस केबिन से बाहर निकलते ही यंगजी और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर दोनों भाई बहन उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों की शक्ल तो सचमुच देखने लायक थी। उन दोनों का चेहरा उदास था और यंगजी वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, गगा ये सब क्या है, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वांगजी यंगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बातें करते करते दोनों भाई बहन हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। वह दोनों हॉस्पिटल के गार्डन में जाकर एक बेंच पे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। गार्डन में जाकर सोचता है कि विंग ने ऐसे रिएक्शन क्यों दिया। क्या वह लड़की उसकी वाइफ नहीं है? शायद हो सकता है विंग ने मुझसे झूठ बोला हो, विंग की अभी तक शादी नहीं हुई हो। यह सोचकर वांगजी कहता है, मुझे विंग के बारे में सब कुछ पता करना होगा। ऐसा अपने मन में सोचता है और यही यंगजी भी अपने मन में सोचती है कि शायद डॉक्टर व्यूसान ने झूठ बोला है, उनकी शादी हुई ही ना हो। दोनों भाई बहन एक ही बात सोच रहे थे। उधर विंग अपने केबिन से निकलकर सीधे स्टाफ रूम में चला जाता है। स्टाफ रूम में वेनकिंग बैठी हुई थी। वेनकिंग जब विंग को देखती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, ये वही लैन वांगजी है ना? विंग हाँ में अपना सर हिला देता है। वेनकिंग हैरान हो जाती है और कहती है, वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ लेकिन वह हर पल मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। अभी वेनकिंग के पास जियांगचंग का कॉल आता है। जियांगचंग बताता है कि वह वेनकिंग का बाहर इंतजार कर रहा है। वेनकिंग जब यह सुनती है तो वह मुस्कुरा देती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, वैसे एक बात बताओ, लैन वांगजी और वह लड़की तुम्हारे केबिन में क्या कर रहे थे? विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था तुम मुझे चीट कर रही हो। वेनकिंग जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, वेनकिंग तुम हमेशा मेरे साथ घूमती रहती हो। लैन वांगजी ने कई बार नोटिस किया है, उसे लगता है कि हम मेरे और तुम्हारे बीच कुछ है। लैन वांगजी बार बार पूछ रहा था कि वह लड़की कौन है तुम्हारे साथ। मैंने गुस्से में ये कह दिया कि तुम मेरी वाइफ। और कल जब तुम जियांगचंग के साथ शॉपिंग मॉल में घूमने गई थी तो लैन वांगजी वहीं पर था। उसी ने तुम्हारी पिक खींची है और मुझे दिखा रहा था कि कैसे तुम मुझे चीट कर रही हो। वेनकिंग जब यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है कि सचमुच ये लैन वांगजी तो पागल हो चुका है। वेनकिंग इससे आगे और कुछ कह पाती तभी जियांगचंग का दोबारा से कॉल आता है। वेनकिंग जब देखती है जियांगचंग कॉल कर रहा है तो विंग की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, मेरा हस्बैंड भी पागल है। अगर मैं कुछ देर रिस्पॉन्स ना करूं तो वह देखो फ़ोन के ऊपर फ़ोन करता है, मुझे अब जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वेनकिंग वहाँ से जाने लगती है। विंग भी कहता है, मुझे भी जाना है, अब मेरा कोई भी मूड नहीं कर रहा यहाँ पर रुकने का, मैं घर जाकर आराम से एक नींद लूँगा। ऐसा कहकर वेनकिंग के साथ विंग भी हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। वेनकिंग और विंग जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो जियांगचंग उन्हें देखकर जल्दी से उनके पास आता है, लेकिन तभी वेनकिंग की नज़र लैन वांगजी पर पड़ती है। वह लैन वांगजी को देखकर एक डेविल स्माइल करती है और विंग की तरफ देखती है और विंग को जल्दी से गले से लगा लेती है। हस्बैंड, मेरा घर पर वेट करना। ऐसा कहकर वेनकिंग विंग से अलग होती है और उसके दोनों गालों को पिंच करती है और कहती है, माई बनी। ऐसा कहकर वह जियांगचंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। विंग तो एक पल के लिए स्टैचू हो जाता है और कहता है, पता नहीं वेनकिंग के भी दिमाग में क्या क्या शैतानी चलती रहती है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उधर वांगजी और यंगजी दोनों ही अपने गालों पर हाथ रखकर बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी अचानक वांगजी की नज़र वेनकिंग पर पड़ती है जो विंग को गले से लगाती है और हस्बैंड कहती है,
और उसके बाद उसके गालों को पिंच कर कर माई बनी कहती है। यह सुनते ही वांगजी का तो खून खुल जाता है और अपने मन में सोचता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनी को अपना बनी कहने की। यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। वांगजी और विहिंग जब हॉस्टल के रूम में एक साथ रहा करते थे। विहिंग जब रात को सो जाया करता था, वांगजी अक्सर विहिंग के पास आकर उसके गालों को टच करके माई बनी कहा करता था। वांगजी अपनी यादों में ही खोया हुआ था कि तभी यंगजी जोर से चिल्लाती है और कहती है यहाँ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है। अगर वीगा की शादी हो गई है और वो उनकी वाइफ है तो वह उस पर्सन के साथ कहाँ जा रही है और वीगा ने परमिशन भी दे दी। ऐसा कहकर यंगजी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और जोर से अपने पैर को ज़मीन पर पटकती है। वांगजी यंगजी को देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। यंगजी गुस्से में वांगजी की तरफ देखती है और कहती है गगा मैं घर रही हूँ। ऐसा कहकर यंगजी वहाँ से चली जाती है। वांगजी जब देखता है यंगजी जा चुकी है तो वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ्रेंड यंग को फ़ोन कर देता है और यांग से कहता है यांग मेरा एक काम करना है, मुझे इस इंसान की पूरी डिटेल चाहिए, वो भी 2-3 घंटे के अंदर। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग का नाम और विहिंग की पिक यांग को सेंड कर देता है। उसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। इधर यंगजी अपने कार के पास आती है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है। तब वह सीधे यंग को फ़ोन करते हैं। यंग का फ़ोन बिजी आ रहा था इसलिए वो वेट करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यंग का फ़ोन लग जाता है। यंगजी जब यह देखते हैं कि यांग ने फ़ोन उठा लिया है तो वह यांग को कहती है आपको मेरा एक काम करना होगा, मैं अभी किसी पर्सन की पिक और उसका नाम भेज रही हूँ, मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल देनी होगी। यांग हाँ बोल देता है। यंगजी भी जल्दी से विहिंग की पिक और विहिंग का नाम यांग को सेंड कर देती है। यांग जब देखता है कि दोनों ही एक ही पर्सन को सर्च करने को कह रहे हैं तो हैरान हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है ये दोनों भाई बहन पागल हो गए हैं क्या, दोनों ही मुझे एक ही पर्सन के बारे में डिटेल कलेक्ट करने को कह रहे हैं, अब मेरा क्या है, मैं कर ही देता हूँ। ऐसा यांग अपने मन में सोचता है और फिर विभूषण के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। उधर जियांगचन और वैनकिंग कार में आकर बैठते हैं। जियांगचन वैनकिंग को अजीब निगाहों से देख रहा था। जब वैनकिंग यह देखती है कि जियांगचन उसे अजीब निगाहों से देख रहा है तो वह हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जियांगचन कहता है सीरियसली तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है या विहिंग के साथ। जब वैनकिंग यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है एक बहुत लंबी कहानी है, रास्ते में तुम्हें बताती हूँ। जियांगचन जब यह सुनता है तो कार स्टार्ट कर देता है और कार को हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है और कार रास्ते पे चल रही थी। वैनकिंग एक बार रास्ते की तरफ और एक बार जियांगचन की तरफ देखती है और कहती है जियांगचन तुम्हें पता है आज मैं किससे मिली हूँ। जियांगचन हैरानी से वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम किससे मिली हो। तभी वैनकिंग अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है मैं लैन वांगजी से मिली हूँ। जियांगचन जैसे ही यह सुनता है तो वह जल्दी से अपनी कार की ब्रेक पर पैर लगा देता है और कार बहुत झटके से रुक जाती है। वैनकिंग का सर कार के डैशबोर्ड से लगने ही वाला था तो वैनकिंग हैरानी से जियांगचन की तरफ देखती है और कहती है जियांगचन तुम कैसी कार चला रहे हो, अभी मेरे सर पर चोट लग जाती। जियांगचन अभी भी हैरानी से वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में तुम उससे मिली हो। वैनकिंग कहती है हाँ मुझे उससे मिली हूँ, वह विंग के केबिन में था। जियांगचन जब यह सुनता है तो गुस्से में वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है वो मेरे भाई के कमरे में क्या कर रहा था, और जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताया, मैं उसकी टांगें तोड़ देता। वैनकिंग यह सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है जियांगचन शांत हो जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो माई एंग्री बर्ड, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। जियांगचन वैनकिंग की तरफ देखता है और कहता है गुस्सा ना करूं, उसके वजह से मेरा भाई मरते मरते बचा है। उस वक्त अगर निहो सेंग विंग के साथ ना होता तो आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं होता। मैं लैन वांगजी से बहुत नफरत करता हूँ, अगर कभी किसी दिन वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं सच में उसे ज़िंदा ही ज़मीन में गाड़ दूँगा। ऐसा कहकर जियांगचन अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब वांगजी विंग को रिजेक्ट कर कर गुस्से में उस हॉस्टल रूम से बाहर निकल गया था तो विंग अपने घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। उधर नियो सेंग का मन नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था विंग के साथ तो कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वह विंग को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन विंग भी नियो सेंग का कॉल पिक ही नहीं कर रहा था, जिससे नियो सेंग को और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है। इसलिए वह सोचता है क्यों ना वह विंग को उसके हॉस्टल में जाकर मिल ले। ऐसा सोचकर नियो सेंग अपने घर से विंग के हॉस्टल के लिए निकल जाता है। नियो सेंग जब विंग के हॉस्टल में आ जाता है और विंग के हॉस्टल रूम में जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरा रूम ही बिखरा पड़ा था। रूम के सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने रूम को सजाया और उसके बाद रूम को बिगाड़ दिया है, लेकिन रूम में विंग नहीं था।
विहिंग का फ़ोन उसी के बेड के पास पड़ा हुआ था। नियोसेंग यह देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है विहिंग अब इस वक्त कहाँ होगा। यही सोचकर वह जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और हॉस्टल के स्टूडेंटों से विहिंग के बारे में पूछता है, लेकिन सभी स्टूडेंट मना कर देते हैं कि उन्होंने विहिंग को नहीं देखा। तब हॉस्टल के मैट्रन वहाँ आता है और नियोसेंग को कहता है कि मैंने विहिंग को टेरेस पर जाते हुए देखा है। नियोसेंग जैसे ही यह सुनता है वह सीधे सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है और टेरेस पर पहुंच जाता है और देखता है कि विहिंग टेरेस से कूदने वाला है। नियोसेंग जल्दी से जाकर विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और विहिंग को कूदने से रोक लेता है। विहिंग जब नियोसेंग को अपने सामने देखता है तो अपना हाथ छुड़ाकर फिर से टेरेस से कूदने की कोशिश करता है। नियोसेंग इस बार विहिंग को ज़बरदस्ती नीचे उतारता है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। विहिंग जब यह देखता है तो वह अपने गाल पर हाथ रखता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। नियोसेंग गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या करना जा रहे थे। विहिंग रोते हुए नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, नियोसेंग मुझे मर जाने दो, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर विहिंग फिर से खड़ा हो जाता है। नियोसेंग उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, कम से कम अपने अंदर पलने वाले उस नन्ही सी जान के बारे में नहीं सोच रहे। तुम अगर मरोगे तो साथ में वो भी मरेगा, तुम कैसे ये कदम उठा सकते हो। विहिंग, तुम उस नन्ही सी जान को क्यों सजा दे रहे हो, इसमें उसकी क्या गलती है। मुझे पता था ये ही होना था, इसलिए मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा था, लेकिन तुम्हें लगा कि वांगजी तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैंने तुमसे बोला था कि वह तुमसे प्यार नहीं करता है। विहिंग जब नियोसेंग की बात सुनता है तो जल्दी से अपने स्टमक पर हाथ रख देता है और रोने लगता है और कहता है, नियोसेंग, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा कि वह लड़कियों को पसंद करता है, लड़कों को नहीं। मुझे लगा था कि अगर मैंने वांगजी को प्रपोज किया तो वांगजी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद मैं वांगजी को बताऊंगा कि मैं उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा नियोसेंग, मैं कहाँ जाऊँगा। विहिंग जब नियोसेंग की बात सुनता है तो नियोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, नियोसेंग मेरी मदद करो, अब मैं यहाँ एक पल के लिए नहीं रुकना चाहता। नियोसेंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ विहिंग, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हें अब यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर नियोसेंग विहिंग का हाथ पकड़कर टेरेस से नीचे उसके हॉस्टल रूम में लेकर आ जाता है। विहिंग जब रूम में आता है और रूम की ऐसी हालत देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। नियोसेंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, रूम की ऐसी हालत तुमने की है। विहिंग हाँ में अपना सर हिला देता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।